अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल से भी रिलेट करता है। इस टॉपिक को जितना अच्छा आप समझेंगे उतना अच्छा ही आप प्रैक्टिकल में परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर क्या चीज़ है? एक तो वर्नियर इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। तो आपको चाहिए कि इनके बारे में ज़रूर मालूमात हासिल करें। तो वर्नियर इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वर्नियर कैलिपर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर। ये मेजरमेंट के काम आता है। द लेंथ, क्या मालूम करते हैं? लेंथ मालूम कर सकते हैं। डायमीटर, डायमीटर मालूम कर सकते हैं। एंड डेप्थ, और डेप्थ मालूम कर सकते हैं ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस एक्यूरेटली। एक्यूरेटली मालूम कर सकते हैं। कहाँ तक मालूम कर सकते हैं जनाब? 0.01 mm और 0.01 सेंटीमीटर। तो आए देखते हैं कि ये क्या चीज हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो इससे, इस डेफिनेशन से जो हमें बात समझ में आ रही है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लेंथ मेजर कर सकता है। यानी फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर मैंने एक ग्लास बना लिया, तो इसका मतलब है कि हम इसकी मदद से इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। जी जनाब। फिर हम डायमीटर भी मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ तक हम इसका डायमीटर भी मालूम कर सकते हैं। और ये जो है डेप्थ, इसकी डेप्थ भी हम मालूम कर सकते हैं इसकी मदद से। इसकी हम डेप्थ मालूम भी कर सकते हैं। और कितनी मालूम कर सकते हैं? 0.1 मिलीमीटर। मिलीमीटर यानी एक आम स्केल के अंदर हमारे पास जो 1 मिलीमीटर की रीडिंग हम इजीली मालूम कर सकते हैं। और ये कह रहा है 0.1, तो 0.1 का मतलब ये हुआ कि 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से को ये नाप सकता है। तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है, यानी ये ज़्यादा एक्यूरेट डिवाइस है। चलें अब हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर कैसे बना होता है। वर्नियर कैलिपर हैज़ टू स्केल। इसके अंदर दो स्केल होते हैं। एक होता है मेन स्केल जिसको हम एमएस कहते हैं। दूसरा होता है वर्नियर स्केल जिसको हम वीसी कहते हैं, यानी वर्नियर स्केल। सही है। और वर्नियर स्केल इज स्लाइड ओवर द मेन स्केल, और वर्नियर स्केल स्लाइड करता है मेन स्केल के ऊपर। तो आए देखते हैं, इसकी फिगर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये पिक्चर आपको सही वाज़े नज़र आ रही होगी। तो हम इसके पार्ट्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम मेन स्केल को देखते हैं। ये जनाब, ये वाला हिस्सा यहाँ पे लिखा हुआ है मेन स्केल। और ये यहाँ से लेकर, ये जो मैंने यहाँ से लेकर ये जो नीचे निशान लगा रहा हूँ, येलो येलो कर रहा हूँ, ये तमाम हिस्सा मेन स्केल का है। और ये एक आम स्केल ही होता है। और ये लिखा हुआ है 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक, यानी यहाँ पे 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक की मेन स्केल है, जो आप एक आम स्केल होता है हमारे पास। इसमें मुनफरिद क्या चीज़ है? इसमें मुनफरिद चीज़ है ये चीज़, वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल जो है यहाँ पे पिंक कलर में दिखाया गया है। और यहाँ पर कुछ मार्किंग नज़र आ रही है 0, और उसके बाद यहाँ पे नज़र आ रहा है 5, और यहाँ पे नज़र आ रहा है 10। तो अब यहाँ पर 0 है, इसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, और इसमें 10 डिवीजन है। इस चीज़ को हम वर्नियर स्केल डिवीजन कहते हैं। इसके अंदर 10 डिवीजन दिए हैं। तो दो तो अहम पार्ट हैं इसके, एक है मेन स्केल और एक है वर्नियर स्केल। इसके बाद हम देखते हैं जनाब, यहाँ पे एक J1 लिखा हुआ है, J1, और एक लिखा हुआ है J2। तो J1 का मतलब ये है कि जॉज नंबर 1 और जॉज नंबर 1 और जॉज नंबर 2, इनको हम आउटसाइड जॉज भी कहते हैं या लोअर जॉज भी कहते हैं। और ये देखें, इसके अंदर एक सिक्का फंसा हुआ है और इसका हम डायमीटर मालूम कर रहे हैं। ये डायमीटर मालूम करने के काम आ रहा है। सही है। फिर उसके ऊपर की साइड पे देखें तो तब भी वहाँ पे लिखा हुआ है जॉज, और यहाँ पे लिखा हुआ है इनसाइड जॉज। और इसको हम
इनर जॉज भी कहते हैं, और इससे हम डेप्थ मालूम करते हैं। इस वीडियो के साथ मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो भी लगाई है, ताकि उसमें तमाम चीज़ें आपको हम दिखा सकें कि किस तरह से डेप्थ मालूम करते हैं, यानी लोअर जॉज जो है वो कैसे काम करते हैं और अपर जॉज कैसे काम करते हैं। और इसमें आगे लास्ट में एक स्टेप दी हुई है। ये स्टेप जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा रेडिश कलर में दिखाई गई है, और ये रेडिश कलर में ये जो है ये स्लाइडिंग स्टेप कहलाती है, और ये डेप्थ मालूम करने के काम आती है। अब मैं यहाँ पे ज़रा हमारे पास जगह है तो हम ज़रा बात करते हैं। देखिए मैंने एक ये वेसल बना लिया। ये जो मैं लिख रहा हूँ ए, तो ये हमारा, अगर इसको हिस्से को नापना है तो हम आउटसाइड जॉज या लोअर जॉज से इसको नाप सकते हैं, और ये डायमीटर मालूम करेंगे। लेकिन अगर मुझे ये हिस्सा नापना है यहाँ से इनसाइड का, सही है, क्योंकि ये तो वॉल है ना, इसको नापना है, तो मैं यहाँ पर इनसाइड जॉज या इनर जॉज जो है ना मैं इस्तेमाल करूँगा। इसको मैं बी पार्ट कह देता हूँ, सही है। अच्छा जी, अब मुझे इसकी गहराई मालूम करनी है, यहाँ तक गहराई मालूम करनी है, तो मैं स्लाइडिंग स्टेप का सहारा लूँगा, यानी टी का सहारा लूँगा, और उससे मैं इसको मेजर करूँगा। अगर मुझे आउटसाइड लेंथ मालूम करनी है तब भी मैं ए यानी आउटर जॉज का इस्तेमाल करूँगा, यानी लोअर जॉज का मैं इस्तेमाल करूँगा, और उससे मैं मालूम करूँगा। अच्छा जी, यहाँ पे एक स्क्रू दिया गया है। सर ये स्क्रू क्यों दिया गया है? भाई देखिए, जब हम इसमें रीडिंग ले लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको टाइट कर देते हैं ताकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव ना करे, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक जॉज दिया हुआ है J1, ये फिक्स जॉज है। सेकंड जॉज है J2, ये मूव कर रहा है, और इसी के साथ अटैच हुआ है क्या, वर्नियर स्केल, ये भी आगे पीछे मूव करता है। तो ये तो थी डिटेल आपके वर्नियर कैलिपर के हवाले से। अब हम मालूम करते हैं इसका लीस्ट काउंट क्या होता है। तो स्टूडेंट, लीस्ट काउंट क्या होता है? वर्नियर काउंट और लीस्ट काउंट, वर्नियर काउंट और लीस्ट काउंट जो है वो क्या चीज़ है, क्या है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। यानी अगर हमारे पास वर्नियर कैलिपर है उसमें कम से कम पैमाइश हम कितनी मालूम कर सकते हैं, मेजरमेंट दैट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर नोन एज लीस्ट काउंट और वीसी। तो स्टूडेंट, हमने अभी आपको बताया कि इसमें कम से कम पैमाइश जो होती है वो 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर हो सकती है, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। अगर यहाँ पर 10 डिवीज़न है, पास इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर उसमें 20 डिवीज़न भी मौजूद हैं। जब 20 डिवीज़न है तो ऑटोमेटिकली वो और ज़्यादा बेहतर और प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकता है। तो आए देखते हैं ज़रा, पहले मैं इसको ज़रा डिटेल कर दूँ आपको। तो हमारे पास यहाँ पे है 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ये है 1 सेंटीमीटर, और 0 के बाद जो पहला निशान है ये है 1 मिलीमीटर, यानी स्मॉलेस्ट डिवीजन यहाँ पे हमारे पास मेन स्केल पे ये है। और टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितने नज़र आ रहे हैं आपको? यहाँ पे नज़र आ रहे हैं 10 डिवीजन नज़र आ रहे हैं। मैं इसको यहाँ पे येलो से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप सबको वाजे हो जाए, क्योंकि यही हमारा फॉर्मूले का बेस कर रहा है, सही है। तो चलें हम इसका लीस्ट काउंट मालूम करते हैं या वीसी मालूम करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है? लीस्ट काउंट स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, मेन स्केल, सही है जनाब। टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कितने डिवीजन है? अगर हम यहाँ पे देखते हैं जनाब 1 मिलीमीटर, ये स्मॉलेस्ट डिवीजन थी, और टोटल डिवीजन कितने थे?
दोबारा देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। और से देखें यहाँ पे कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। टेन डिवीजन है, 10 से डिवाइड हो गया तो आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर में तो मजीद में 10 से डिवाइड करूंगा और मेरा आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो हमारा ये लीस्ट काउंट है और ये लीस्ट काउंट चेंज भी होता है और इट डिपेंड ऑन द टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। बाज इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें 20 डिवीजन भी होते हैं, लेकिन आपके प्रैक्टिकल में जो इस्तेमाल किया जाता है इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर 10 डिवीजन ही होते हैं। तो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या हो गई? द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिवाइस नोन एज लीस्ट काउंट। कोई भी डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप कम से कम पैमाइश क्या कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर की पैमाइश कर सकते हैं। और मज़ीद आपके पास अच्छा स्केल हो तो इससे कम भी पैमाइश कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेटली अगर हमें करना हो तो हम इसी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आपके पास यहाँ पे हाईलाइट हुई भी है। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 mm और 0.1 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके साथ ही इसके बाद ये प्रैक्टिकल भी है, इसको भी ज़रा गौर से देखिएगा ताकि आपकी इन जो नॉलेज है उसमें इजाफा हो, अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी।